मेरा नमस्कार। और आज हम बहादुरगढ़ शहर के वार्ड नंबर 13 स्थित एक मकान में हैं। अभी हम जिक्र करेंगे एक ऐसे कार्यकर्ता का जो बहादुरगढ़ में कई सालों से लगातार पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी व इनेलो प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी जी के सच्चे सिपाही व एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में लगातार जाने जाते हैं। एक ऐसे सच्चे सिपाही से आज हम आपसे रूबरू करवाना चाहते हैं। ये पहले मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहता हूँ। भगवान की तरह ये कार्यकर्ता जो है ओम प्रकाश चौटाला जी को और नफे सिंह राठी जी को पूछते हैं और उनकी ऐसे आस्थावान उनमें निष्ठा रखते हैं कि जब भी ये कार्यकर्ता को बुलाते हैं तो रात के चाहे 12 बजे हों या 2 बजे हों या 3 बजे हों, तो ये तुरंत ही इनेलो पार्टी को बढ़ाने के लिए और अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान बढ़ाने के लिए ये नेता जो है लगातार संघर्षशील रहते हैं और लगातार लोगों के सुख दुख में भी खड़े रहते हैं। ऐसे ही सच्चे सिपाही से आज हम आपसे रूबरू करवाना चाहते हैं। हमारे बीच में रामनिवास सैनी जी हैं। एक बार दर्शकों को नमस्कार कर दीजिए सर। आप सभी का इस चैनल के माध्यम से मैं नमस्कार करता हूं। और शर्मा जी, गौरव जी मेरे घर पे आए हैं, मैं इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। अचानक इनका आना घर पे ये अच्छा संकेत है मेरे लिए कि मैंने अपना जीवन, राजनीतिक जीवन जो शुरू किया है वो नफे सिंह राठी से प्रेरणा लेके तब मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया है। मैं शुरू से ही इनका फ़ैन रहा हूं और लगातार लगभग 25 साल से मैं सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया, पदाधिकारी के रूप में काम किया। मैं इस पार्टी में जितना मान सम्मान एक छोटे से कार्यकर्ता को नफे सिंह राठी हल्के में देता है और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या इससे पहले भी इसकी विचारधारा से चौधरी देवीलाल की विचारधारा की ये पार्टी है। ताऊ देवीलाल ने भी आम आदमी को, चाहे बस का कंडक्टर रहा हो, चाहे कोई नाई की दुकान का शॉप दुकानदार रहा हो, इन्होंने इस छोटे छोटे घरानों से एमपी और एमएलए बनाए। ये गर्व से कहेंगे कि हर गांव की पंचायत में उस टाइम में जब मंदी का दौर था उस टाइम में भी 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपए पड़े थे। जैसे ही हुड्डा साहब की सरकार आई उन्होंने उस पैसे को ग्राम के विकास कार्य में लगाने की बजाय उन्होंने वापस मंगाने का काम किया था। ये मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा। साहब, जब पार्टी अलग थलग हुई तब उस वक्त क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? वक्त भी काफ़ी लोग जो है पार्टी को छोड़ उस के चले वक्त गए, लेकिन भी उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे थे जो हमेशा फ़ायदे की राजनीति सोचते हैं। तो आदरणीय चौटाला साहब जेल के अंदर से टिपा दे के हमारे बीच में आएगा तो उसका हम स्वागत करेंगे, उसका मान सम्मान करेंगे। और वो बात देवीलाल की नीतियों में चलते हुए आदरणीय चौटाला साहब का आशीर्वाद लेते हुए माननीय अभय सिंह चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दिया और हज़ारों लोगों को लेके स्थिरता से चले, पूरे हरियाणा प्रदेश में संकेत देते हुए और किसानों का साथ देते हुए यहाँ टिकरी बॉर्डर पर पहुँचे। सभी बॉर्डर में पहुँच के किसान साथी भाइयों के बीच में गए और उनका उस टाइम में जो मान सम्मान हुआ, ये आंदोलन तो एक तरह से एक बार तो ऐसे हुआ था 26 जनवरी को कि आंदोलन आज से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आदरणीय चौटाला साहब ने, भाई अभय सिंह चौटाला ने, किसान नेता राकेश टिकैत को ये कहा था कि आप घबराओ नहीं, रात को आप अकेले नहीं हैं, मैं कल ही सवेरे 10,000 आदमी लेकर आपके पास पहुंचता हूं। और इनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अपने साथी वर्कर इकट्ठे किए और जुझारू साथियों के लेके ये कम से कम 5-7 हज़ार गाड़ियों लेके तुरंत वहाँ पहुँच गए और दोबारा से आंदोलन में जान डली। और उसका उदाहरण ये हुआ कि प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुखिया आदरणीय मोदी साहब ने, नरेंद्र मोदी ने झुकना पड़ा
और तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। ये मैं तो ये मानता हूँ ये जीत भाई अभय सिंह चौटाला की है, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और इस्तीफा दे के वहाँ पहुँचे और यहाँ नहीं रुके, उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ के दिखाया। इस प्रदेश की जनता ये जानती है, जब जहाँ बीजेपी का सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इलाहाबाद के चुनाव ने दिखा दिया, सारी ताकत एक तरफ हो गई, जिसमें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इशारा दे के आए थे कि कन्नेड़ा मेरा अच्छा मित्र है। वैसे उन्होंने, कन्नेड़ा बीजेपी पार्टी का वहाँ से प्रत्याशी था, उन्होंने भी अपनी तरफ से अपने साथियों को, अपने विश्वास पात्रों को, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दिलाने का उन्होंने वहाँ भरसक प्रयास किया। लेकिन ये आम जनता की और भाई अभय सिंह की लोकप्रियता का नतीजा था कि वो भारी वोटों से वहाँ विजय हुए। हमें गर्व है इस बात का कि आने वाला समय इतनी ज़्यादा हम सभी वर्कर साथी मिलके, चाहे हल्का सतर पे है, चाहे जिला लेवल पे हैं, सारे साथी में लगे हुए हैं। और आने वाली 24 में आम आदमी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी को छोटे से छोटे वर्कर को वो टिकट देती है, छोटे से छोटे वर्कर को, छोटे से छोटे वर्कर जो शहर में रहता है उनको चेयरमैन बनाती है, पार्षद बनाती है। यही वो पार्टी है जो छोटे से छोटे साथी को हर समय उसको उत्साहित करती है, और जो मान सम्मान इस पार्टी में मिलता है किसी पार्टी में नहीं है। पूरे हिंदुस्तान का किसान आंदोलन चला, दिल्ली के चारों तरफ सभी बॉर्डर में, चाहे टिकरी बॉर्डर था, शाहजहाँपुर बॉर्डर था, चाहे बादड़ी बॉर्डर था, सभी बॉर्डरों पे चारों तरफ किसान बैठे हुए थे। और उस संघर्ष के समय में ये बीजेपी के, जेजेपी के लोग ये घरों में छुपे बैठे थे। इनकी हिम्मत नहीं थी। इनके आदरणीय जो वर्तमान आज के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है करनाल, उनके वहाँ हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया थे। मेरे कहने की बात नहीं, सबके सामने है, क्योंकि इन लोगों के कारण हरियाणा प्रदेश की जनता, आम आदमी, नागरिक दुखी और परेशान है। किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे फैक्ट्री का कर्मचारी हो, चाहे फैक्ट्री का मालिक हो, इस राज्य में सभी दुखी और परेशान रहे। और जब संघर्ष की बारी आई, जब त्याग करने की बारी आई, तो मैं गर्व से कहना चाहूँगा, आदरणीय पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र एमएलए माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, जब किसानों ने एक बात रखी कि हम किसी नेता को अपने स्टेज पे नहीं आने देंगे, अगर कोई नेता है, कोई एमएलए है, कोई विधायक है, किसी भी पार्टी का है, वो अपने पद से इस्तीफा दे के हमारे बीच में आएगा तो उसका हम स्वागत करेंगे, उसका मान सम्मान करेंगे। और वो बात देवीलाल की नीतियों में चलते हुए आदरणीय चौटाला साहब का आशीर्वाद लेते हुए माननीय अभय सिंह चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दिया और हज़ारों लोगों को लेके स्वेच्छा से चले, पूरे हरियाणा प्रदेश में संकेत देते हुए और किसानों का साथ देते हुए यहाँ टिकरी बॉर्डर पे पहुँचे। सभी बॉर्डर पे पहुँच के किसान साथी भाइयों के बीच में गए और उनका उस टाइम में जो मान सम्मान हुआ, ये आंदोलन तो एक तरह से, एक बार तो ऐसे हुआ था 26 जनवरी को कि आंदोलन आज से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आदरणीय चौटाला साहब ने, भाई अभय सिंह चौटाला ने, किसान नेता राकेश टिकैत को ये कहा था कि आप घबराओ नहीं, रात को आप अकेले नहीं हैं, मैं कल ही सवेरे 10,000 आदमी लेकर आपके पास पहुंचता हूं। और इनकी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अपने साथी वर्कर इकट्ठे किए और जुझारू साथियों के लेके ये कम से कम 5-7 हज़ार गाड़ियों लेके तुरंत वहाँ पहुँच गई और दोबारा से आंदोलन में जान डली। और उसका उदाहरण ये हुआ कि प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुखिया आदरणीय मोदी साहब ने, नरेंद्र मोदी ने झुकना पड़ा और पूरे हिंदुस्तान का किसान आंदोलन चला। दिल्ली के चारों तरफ सभी बॉर्डर में, चाहे टिकरी बॉर्डर था, शाहजहाँपुर बॉर्डर था, चाहे बादड़ी बॉर्डर था, सभी बॉर्डरों पे चारों तरफ किसान बैठे हुए थे। और उस संघर्ष के समय में ये बीजेपी के, जेजेपी के लोग ये घरों में छुपे बैठे थे। इनकी हिम्मत नहीं थी। इनके आदरणीय जो वर्तमान आज के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनका जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है करनाल, उनके वहाँ हेलीकॉप्टर भी नहीं उतरने दिया थे। मेरे कहने की बात नहीं, सबके सामने है, क्योंकि इन लोगों के कारण हरियाणा प्रदेश की जनता, आम आदमी, नागरिक दुखी और परेशान है। किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे फैक्ट्री का कर्मचारी हो, चाहे फैक्ट्री का मालिक हो, इस राज्य में सभी दुखी और परेशान रहे। और
जब संघर्ष की बारी आई, जब त्याग करने की बारी आई, तो मैं गर्व से कहना चाहूँगा, आदरणीय पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र एमएलए माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, जब किसानों ने एक बात रखी कि हम किसी नेता को अपने स्टेज पे नहीं आने देंगे, अगर कोई नेता है, कोई एमएलए है, कोई विधायक है, किसी भी पार्टी का है, वो अपने पद से इस्तीफा दे के हमारे बीच में आएगा तो उसका हम स्वागत करेंगे, उसका मान सम्मान करेंगे। और वो बात देवीलाल की नीतियों पर चलते हुए आदरणीय चौटाला साहब का आशीर्वाद लेते हुए माननीय अभय सिंह चौटाला ने अपने पद से इस्तीफा दिया और हज़ारों लोगों को लेके स्वेच्छा से चले, पूरे हरियाणा प्रदेश में संकेत देते हुए और किसानों का साथ देते हुए यहाँ टिकरी बॉर्डर पे पहुँचे। सभी बॉर्डर पे पहुँच के किसान साथी भाइयों के बीच में गए और उनका उस टाइम में जो मान सम्मान हुआ, ये आंदोलन तो एक तरह से एक बार तो ऐसे हुआ था 26 जनवरी को कि आंदोलन आज से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आदरणीय चौटाला साहब ने, भाई अभय सिंह चौटाला ने, किसान नेता राकेश टिकैत को ये कहा था कि आप घबराओ नहीं, रात को आप अकेले नहीं हैं, मैं कल ही सवेरे 10,000 आदमी लेकर आपके पास पहुंचता हूं। और इनकी कसनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है। इन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के अपने साथी वर्कर इकट्ठे किए और दुधारू साथियों के लेके ये कम से कम 5-7 हज़ार गाड़ियों लेके तुरंत वहाँ पहुँच गई और दोबारा से आंदोलन में जान डली। और उसका उदाहरण ये हुआ कि प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुखिया आदरणीय मोदी साहब ने, नरेंद्र मोदी ने झुकना पड़ा।